नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं प्रिया राज आप सभी के साथ। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, वो खबर जो बिहार के सरकारी गलियारों में इस वक्त काफी ज्यादा चर्चे में है और चौंकाने वाली खबर निकल कर ये सामने आ रही है। देखिए, सीधे तौर पे अगर आप बिहार सरकार के कर्मचारी है या आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में है तो अगले 5 मिनट आपके लिए बेहद कीमती है। देखिए, बिहार सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है ना, जिसने हजारों कर्मचारियों के भविष्य और साथ ही साथ उनके ऊंचे सपनों पर एक बड़ा सवालिया निशान दगा दिया है। देखिए, विभाग ने साफ कह दिया है कि अब बस एक मौका नहीं तो इस्तीफा। नगर विकास एवं आवास विभाग का बड़ा फरमान है, सेवा काल में अब सिर्फ एक बार मिलेगी प्रतियोगी परीक्षा की अनुमति। इसके साथ ही डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा काफी एक्टिव है, आप देख पा रहे होंगे, और बार बार परीक्षा के बहाने काम से बचने का खेल खत्म करने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। 6 अप्रैल 2026 से नया लागू होगा। दूसरी बात देनी है तो पहले देनी होगी अपनी कुर्सी की कुर्बानी। क्या यह फैसला कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों पर प्रहार है या फिर प्रशासन को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है? तो आपने सही सुना है, बिहार के उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जो शायद प्रदेश के इतिहास में अपनी तरह का पहला और सबसे कड़ा नियम माना जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि देखिए, एक बार सरकारी नौकरी मिल जाने पर और मिल जाने के बाद कर्मचारी और अधिकारी अपने वर्तमान काम को दरकिनार कर उससे भी ऊंचे पद के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने लगते हैं, एग्जाम देने की तैयारी में जुट जाते हैं और काम पर फोकस नहीं करते हैं। बार बार छुट्टी मांगना, ऑफिस में फाइलों के बजाय किताबों में डूबे रहना और बार बार परीक्षा की अनुमति मांगना। तो विभाग के मुताबिक इससे सरकारी काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और विभाग का तर्क है कि जब कोई कर्मचारी बार बार परीक्षा देता है तो उसका ध्यान अपने मूल दायित्वों से भटक जाता है, जनता के काम रुक जाते हैं, फाइलें धूल भागती है और विकास की गति धीमी पड़ जाती है। इस असर को दूर करने के लिए सरकार ने ये सर्जिकल स्ट्राइक की है। अब जरा सोचिए कि इस नियम की बारीकियों को जरा समझिए कि 6 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुए इस आदेश में क्या क्या लिखा गया है, तो हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, पहला आदेश की बात करें, नियम नंबर 1, नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन काम करने वाले कर्मचारी अपनी पूरी सर्विस के दौरान केवल एक बार ही किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, बार बार नहीं। नियम नंबर 2 समझिए, ये मौका सिर्फ उच्च पद यानी हायर लेवल पोस्ट पर जाने के लिए ही मान्य होगा। यानी अगर आप अपने वर्तमान वेतन स्तर से ऊपर जाना चाहते हैं तो ही आपको ये गोल्डन चांस मिलेगा, नहीं तो नहीं, भूल जाइए। नियम नंबर 3 समझिए, अगर आपने एक बार इस मौके का इस्तेमाल कर लिया और आप असफल रहे तो दोबारा आपको अनुमति नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं। और नियम नंबर 4, यदि आपके सपने बड़े हैं और आप एक बार में सफल नहीं हुए लेकिन फिर भी परीक्षा देना चाहते हैं तो विभाग का रास्ता साफ है, इस्तीफा दीजिए। फिर चाहे जितनी बार आप पढ़िए, लिखिए, पोथी पटरी खोलते रहिए। सरकार का मानना है कि आप सरकारी वेतन लेकर बार बार तैयारी नहीं कर सकते हैं। यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है। इसका मतलब है कि अब इसमें कोई लूप होल नहीं बचा है। अब सवाल उठता है कि इस फैसले का जमीनी असर क्या होगा। तो देखिए, बिहार में लाखों युवा बीपीएससी या अन्य उच्च पदों की तैयारी सरकारी नौकरी में रहते हुए भी करते हैं। उनके लिए ये फैसला देखिए किसी बिजली गिरने से कम नहीं है, नौकरी हाथ से जा सकती है। एक तरफ सरकार कह रही है कि वह प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी बनाना चाहती है, वह चाहती है कि जो कर्मचारी जिस पद पर है वो वहां अपना बेस्ट दे, 100% दे, लोकहित की दुआही ना ले। दुआही मतलब कि लोगों की दुहाई ना ले, लोगों को परेशान ना करे, समय बर्बाद ना करे, इसलिए ये निर्णय लेना आवश्यक था। लेकिन दूसरी तरफ उन कर्मचारियों का क्या जिनके पास प्रतिभा है और जो आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या एक मौका देना उनके करियर की संभावनाओं को सीमित करना नहीं है? इस्तीफा देकर परीक्षा देने की शर्त
क्या एक मध्यम वर्गीय कर्मचारी के लिए संभव है? यानी कुल मिलाकर विजय कुमार सिन्हा के इस फैसले के स्पष्ट संदेश दिया है, या तो काम कीजिए या तो फिर पूरी तरह से पढ़ाई कीजिए। बीच का रास्ता अब बंद हो चुका है। अब बिहार के सरकारी कर्मचारी को अपनी रणनीति बदलनी होगी। तो फिलहाल के बने रहिएगा, स्वराज पोस्ट पर लेकर आएंगे यूं ही ताजा अपडेट आपके लिए। धन्यवाद।